बड़ी खबर महादेव बेटिंग ऐप घोटाले से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि बघेल ने पैसे लिए, उन्होंने बघेल से जवाब मांगा है। इस पर स्मृति ईरानी ने पूछा है कांग्रेस नेताओं को कितने रुपए मिले हैं। आपको हम सुनवाएंगे भी स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सवाल खड़े किए हैं। महादेव बेटिंग ऐप का यह पूरा मामला, इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम और बीजेपी का प्रहार। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर भारतीय जनता पार्टी का यह वार है। चुनाव से पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति ईरानी ने किया और तमाम तरह के आरोप लगाकर सवाल पूछा है। क्या कुछ उनका कहना था, क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या सवाल पूछा गया है, सुनिए। मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से सरकार नहीं है। तो क्या भूपेश बघेल का यह आरोप है कि वो अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे? छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र प्रदेश की पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, मैंने चंद्रभूषण वर्मा के संदर्भ में आपके सामने जो तथ्य रखे, उसमें स्पष्ट है कि पुलिस की तहकीकात से संरक्षण पाने के लिए विशेष ब्राइब्स भी दिए गए। तो क्या चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस झूठ बोल रही है? क्या असीम दास द्वारा संचालित 5 करोड़ 30 लाख रुपया, शुभम सोनी का वॉइस रिकॉर्डेड एविडेंस, क्या ये सब झूठ है और सिर्फ भूपेश बघेल सही है? पहले चरण के चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो पैसे की रिकवरी हुई है, पहले चरण के मतदान को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री की जानकारी में ये पूरा कुछ हुआ? मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख सकती हूं। एक, ये मामला आज कल या परसों का नहीं है। मैंने एक एफआईआर का आपके सामने उल्लेख किया जो 2022 की एफआईआर है। ऐसा क्यों है कि 2022 से जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे और तब से लेकर कल तक जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, क्या पुलिस की इकाई में छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं था जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक 1 साल से ज्यादा ये तथ्य नहीं ला रहा था? आप मुझे कह रहे हैं कि चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सोनी, ये सारे लोग 500, 450, 65 करोड़ की बात करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पैसे देने की बात कबूल करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स और रिटन सबमिशन की बातें कही गई हैं मीडिया में भी। तो क्या मीडिया, 2 प्रदेशों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सबसे बेखबर हैं भूपेश बघेल? तो ईडी के दावे के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी हमलावर है छत्तीसगढ़ सरकार पर, कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री बघेल पर, वहीं भूपेश बघेल जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, आपको हम सुनवाएंगे। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। सर, आप 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री
अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है और उसमें उल्लेख है कि महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ है। उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। तो महादेव बेटिंग ऐप घोटाला अब छत्तीसगढ़ में अहम चुनावी मुद्दा भी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी इसे छोड़ेगी नहीं और कांग्रेस इस मुद्दे को हवा हवाई करार दे रही है। यह पूरा मामला क्या है, जानना जरूरी है। इसमें बघेल का नाम कैसे आया, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम में कई बड़े फिल्मी सितारों के नाम आने के बाद उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी अब तक करोड़ों रुपए कैश बरामद कर चुकी है। लेकिन महादेव ऑनलाइन बेटिंग स्कैम के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल अब तक ईडी की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन ईडी ने अब 6000 करोड़ से भी ज्यादा के महादेव ऐप घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान कैश कुरियर असीम दास ने भूपेश बघेल का नाम लिया है। कैश कुरियर असीम दास को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक असीम दास ने पूछताछ में सीएम बघेल का नाम लिया है। असीम दास के पास से ईडी ने 5 करोड़ कैश बरामद किया था। चुनावी मौसम में सीएम भूपेश बघेल पर इतना बड़ा आरोप लगा तो सियासी महकमे में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल को घेरते हुए ट्वीट किया, राजा जब चोर हो जाता है तो जुए सट्टे वालों से भी 508 करोड़ का कमीशन खाने लगता है। छत्तीसगढ़ की तिजोरी में डाका डाला, वो क्या कम था कि प्रदेश के युवाओं को जुए सट्टे की लत लगाने वालों से अपना हिस्सा भी बटोरने लगे। अब समझ में आया कि आप ईडी से इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपराधियों के संरक्षक नहीं बल्कि खुद इस जुर्म में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस के थिंक टैंक जयराम रमेश ने ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निश्चित हार की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना आखिरी और एकमात्र बचा हुआ हथियार ईडी मोदी अस्त्र चला दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी का कवच है। ये चुनावी नाटक है जो बीजेपी की हताशा को दिखाता है। रायपुर कोर्ट में ईडी की रिमांड में सीएम भूपेश बघेल के जिक्र का दावा किया जा रहा है। ईडी के मुताबिक गिरफ्तार असीम दास ने स्वीकार किया है कि उन्हें महादेव बुक एपीपी के सहयोगियों से कैश मिला था। उन्हें बघेल के सहयोगियों को पैसे देने के लिए होटल ट्राइटन के कमरा नंबर 311 में इंतजार करने के लिए कहा गया था। असीम दास के पास से जब्त किए गए फोन से बरामद डिजिटल साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ईडी का दावा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसकी जांच जारी है। असीम दास के फोन से शुभम सोनी की वॉइस रिकॉर्डिंग भी बरामद होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें वो उनसे रायपुर जाने और चुनाव के लिए बघेल को फंड पहुंचाने के लिए कह रहा है। वहीं कांग्रेस इलेक्शन से ठीक पहले सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से बिफर गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी ईडी को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा से ज्यादा कर सके। ये वही ईडी है
जिसने कि जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो ठीक 1 दिन 2 दिन पहले कार्रवाई करने का एक पहल किया। बहरहाल बीजेपी ईडी के खुलासे के बाद से कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस कह रही है कि 5 राज्यों में हार के डर से हताश बीजेपी ईडी के जरिए विपक्ष को बदनाम कर रही है। फिलहाल दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस खबर पर और अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं। सुमी राजप्पन हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुर से। सुमी, ये जो पूरा मामला आया है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, बहुत कम वक्त बाकी है और ऐन वक्त पर ये पूरा जो मामला है, किस तरह से आप देखती हैं इसको गेम चेंजर, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है? घिर चुके हैं भूपेश बघेल, सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये कितना असरदार होगा चुनाव में? जी बिल्कुल, महादेव बुक ऐप जो स्कैम है, इस पे इन्वेस्टिगेशन काफी लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट ईडी लास्ट अक्टूबर से ही यहां पर मौजूद है, अलग अलग स्कैम्स उजागर कर रहे हैं रूलिंग कांग्रेस के अगेंस्ट। लेकिन कांग्रेस ने भी काफी साफ तौर पे लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि ईडी कहीं ना कहीं एक अस्त्र है। जैसा कि जयराम रमेश ने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक बहुत बड़ा अस्त्र है ईडी का, जो और इन्वेस्टिगेटिंग बाकी जो एजेंसीज है जैसे कि सीबीआई, आईटी, इन सभी को भिड़ा रहे हैं ताकि जो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का माहौल है उसे खराब कर सके, कांग्रेस के लिए जो माहौल है उसे खराब कर सके। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के तभी से उभर चुका था जब से इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जैसे ही बॉलीवुड एक्टर्स के कनेक्शंस इस पूरे ऐप से मालूम किए गए। इनफैक्ट ईडी ने लगातार ये इसकी हियरिंग भी चल रही है। 6000 करोड़ का ये पूरा स्कैम बताया गया है ईडी के द्वारा और इनफैक्ट 197 पेजेस का इस पे प्रोसिक्यूशन कंप्लेन भी फाइल हो चुका है, जिसकी हियरिंग नवंबर में होनी है। और वो जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन है उसमें 8800 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स डाले गए हैं एविडेंसेस के तौर पर। उस पर जब हियरिंग होगी तभी पता चलेगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने लगातार स्कैम पे इन्वेस्टिगेशन किया है और लगातार ईडी के आने से पहले से ही छत्तीसगढ़ पुलिस इस स्कैम को लगातार उजागर करने की कोशिश कर रही थी और यही एक बहुत बड़ा डिफेंस है भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ का कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी अपना काम किया। और कहीं ना कहीं इसका जो इलेक्शन माहौल है वो छत्तीसगढ़ में अभी लास्ट मिनट कितना देखने को मिलेगा, लोगों तक कितना ये मुद्दा पहुंचेगा। ठीक है सुमी, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए।